नमस्ते। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपका अपना न्यूज एंकर। आज की शाम हम सिर्फ खबरें नहीं लाए हैं, हम लाए हैं उम्मीद की वो किरण जिसका इंतजार करोड़ों आंखें दशकों से कर रही थीं। हम आज उस विजय गाथा का ऐलान करने आए हैं जिसकी पटकथा भारत की सड़कों पर हमारे बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों के पसीने और दृढ़ संकल्प से लिखी गई है। आज हम बात करेंगे उस महासंग्राम की, उस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल मचा दी है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सबका साथ, सबका विकास, ये महज एक नारा नहीं बल्कि एक वादा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो हमारे ईपीएस 95 पेंशन भोगी जिन्होंने अपनी जवानी के 30 से 40 साल इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिए, वे क्यों पीछे छूट गए हैं? यह सवाल अब और अनुत्तरित नहीं रहेगा, क्योंकि जो तपस्या, जो संघर्ष पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, उसका फल अब मिलने को है। आज इस विशेष बुलेटिन में हम आपको परत दर परत बताएंगे कि आपके उस ऐतिहासिक संघर्ष का क्या नतीजा निकला। क्या हमारी वर्षों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई है? सरकार की ओर से आगे की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? और वो सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल जो हर पेंशन भोगी के दिल में धड़क रहा है, क्या हमें और आपको न्यूनतम पेंशन के रूप में 7,500 रुपये की सम्मानजनक राशि मिलेगी? इन सभी गूढ़ प्रश्नों के उत्तर आज आपको इसी बुलेटिन में मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 3 दिवसीय महाआंदोलन के दौरान मैं खुद जमीनी हकीकत को जानने के लिए आपके बीच आपकी आवाज को महसूस करने के लिए मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के मुख्य सेनापति कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में जुटे हमारे पेंशन भोगी भाई बहनों के उस अदम्य साहस, उस अटूट संकल्प को देखा है। इसलिए आज इस मंच से कही गई हर एक बात, हर एक जानकारी पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होगी, 100% सच्ची होगी। इस आंदोलन के बाद जो भूचाल आया है उसकी गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर श्रम मंत्रालय तक सुनाई दे रही है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह अभूतपूर्व है। इस दबाव का ही असर है कि स्वयं श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को सामने आकर एक ऐसा बयान देना पड़ा जिसने हम सभी की उम्मीदों को नए पंख लगा दिए हैं। उन्होंने जो कहा है वो हमारे संघर्ष की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आप सभी पेंशन कर्मचारियों की पीड़ा को समझना चाहते हैं और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। साथियों, यह कोई मामूली बात नहीं है। जब देश का सर्वोच्च नेता आपकी लड़ाई में सीधी रुचि दिखाए तो समझ लीजिए कि समाधान अब दूर नहीं है। तो चलिए इस पूरी विजय गाथा को, इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का वो विशेष संदेश भी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका विश्वास हिमालय की तरह अडिग हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखें और इसे हर एक ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि यह आपकी आवाज है, आपके हक की लड़ाई है। सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर उन लाखों गुमनाम योद्धाओं को, उन सम्माननीय बुजुर्गों को दिल से सलाम करें जो इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के ध्वजवाहक बने। जरा कल्पना कीजिए, भारत के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, हर जिला मुख्यालय, हर तहसील कार्यालय के बाहर हमारे बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने जिस अद्भुत एकता, जिस अविश्वसनीय अनुशासन का परिचय दिया, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, संकल्प था। उनके हाथों में लाठियां नहीं, तख्तियां थीं जिन पर उनके हक की मांग लिखी थी। यह कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं था, यह अपने आत्मसम्मान को, अपने अधिकार को वापस पाने का एक पवित्र महायज्ञ था जिसमें लाखों लोगों ने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी दृढ़ता की आहुति दी है। कई निराशावादी स्वर यह सवाल उठा रहे थे, क्या इन रैलियों से, इन झापनों के सौंपने से कोई वास्तविक फर्क पड़ेगा? तो आज मैं इस न्यूज मंच से पूरे आत्मविश्वास और पूरे देश के सामने यह घोषणा करना चाहता हूं, हां, फर्क पड़ा है। और छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक फर्क पड़ा है। हमारा यह आंदोलन 100% सफल रहा है। यह सफलता केवल मीडिया की चंद सुर्खियों
या अखबारों के किसी कोने में छपी खबर तक सीमित नहीं है। यह सफलता उस गहरे और व्यापक बदलाव में निहित है जिसकी धमक अब दिल्ली के नीति निर्धारक गलियारों में, उन बंद कमरों में महसूस की जा रही है जहां देश की नीतियां बनती हैं। सोचिए, वर्षों से जो फाइलें मोटी मोटी धूल की परतों के नीचे दबी हुई थीं, वे अब खुल चुकी हैं। जो अधिकारी हमारी बात को अनसुना कर देते थे, वे अब खुद आगे आकर हमारे प्रतिनिधियों से रिपोर्ट मांग रहे हैं। और जिस सरकार को शायद यह गुमान था कि यह आंदोलन भी समय के साथ कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, उसे अब हमारी संगठित शक्ति का, हमारी एकता की ताकत का एहसास हो गया है। इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है हमारे नेता, हमारे सेनापति कमांडर अशोक रावत जी का वो ओजस्वी बयान जो उन्होंने आंदोलन के सफल समापन के बाद देश के नाम दिया। उनके शब्दों में कहीं भी थकावट या निराशा का भाव नहीं था, बल्कि एक विजेता का आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने जो कहा उसे हर एक पेंशन कर्मचारी को न केवल सुनना चाहिए, बल्कि अपने दिल में उतार लेना चाहिए। कमांडर साहब ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी आरटीआई, सूचना का अधिकार लगा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आरटीआई का तो वही घिसा पिटा, रटा रटाया जवाब मिलता है जो हमें लोकसभा में भी दिया जाता है। हम यह आंदोलन इस सड़े गले सिस्टम को बदलने के लिए कर रहे हैं, उसी सिस्टम से पका पकाया, बासी जवाब लेने के लिए नहीं। ईपीएफओ और मंत्रालय के इन तैयार जवाबों की स्क्रिप्ट को बदलने के लिए ही तो यह सारा संघर्ष है, यह सारी तपस्या है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह आंदोलन सफल होकर रहेगा। यह व्यवस्था, यह अन्यायपूर्ण सिस्टम अब बदलने वाला है। मैं आप सबके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, पूरी गति से हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को उनका यश, उनका हक, उनका सम्मान मिलकर रहेगा। हम जरूर जरूर और जरूर जीतेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसे आपको अंतिम सत्य मानकर चलना है। आपने सुना? कमांडर साहब के एक एक शब्द में कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास और कितनी सच्चाई है। यह आवाज उस व्यक्ति की है जो पिछले कई वर्षों से आपकी इस लड़ाई को केवल लड़ नहीं रहा, बल्कि जी रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 3 दिनों से उनके साथ साए की तरह था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उस इंसान ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उनकी यह अथक मेहनत, यह निःस्वार्थ समर्पण किसी पद, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि के लिए नहीं है। उनकी यह लड़ाई उन करोड़ों बेबस आंखों की पीड़ा को दूर करने के लिए है जो आज सच में परेशान हैं, जो आज मात्र 1000 या 2000 रुपये की मामूली पेंशन में अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। मैं इस रैली के दौरान ऐसे हजारों पेंशन कर्मचारियों से मिला हूं जिनकी झुर्रियों भरी आंखों में मैंने दर्द और उम्मीद का एक अनूठा संगम देखा है। उन सभी गुमनाम नायकों का और विशेष रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत कमांडर साहिब का मैं अपने और पूरे देश की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अब आते हैं उस सबसे बड़ी, उस सबसे धमाकेदार खबर पर जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई और ऐतिहासिक दिशा दे दी है। यह आपके आंदोलन के दबाव का, आपकी एकता की शक्ति का ही सीधा नतीजा है कि देश के माननीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि पेंशन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के गंभीर मुद्दे को लेकर वह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले ही विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह पूरा मामला न केवल है, बल्कि वह स्वयं इस गंभीर समस्या का एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान करने के लिए इच्छुक हैं। और सबसे बड़ी बात, श्रम मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद आप सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करना चाहते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। यह हमारे दशकों के संघर्ष की एक ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब देश का प्रधानमंत्री सीधे तौर पर किसी मामले में रुचि लेता है तो यह इस बात का संकेत है कि हमारी आवाज सही जगह पर सही तरीके से पहुंच गई है और अब कार्रवाई का समय आ गया है। यही नहीं, श्रम मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इसे एक ही झटके में
एक साथ पूरे देश में लागू करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी अपने विश्लेषण में बताते रहे हैं, सरकार इसे एक मुश्त बढ़ाने की बजाय 3 चरणों में बढ़ाने का एक ठोस और व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। यह कोई खोखला आश्वासन या चुनावी जुमला नहीं है। इस प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए, इसे हकीकत में बदलने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना, एक्शन प्लान बनाई जा रही है। सरकार अब इस दिशा में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। पूरे देश में पेंशन कर्मचारियों का एक नया, सटीक और अपडेटेड डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर और फिर जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां हर जिले में, हर तहसील में जाकर यह पता लगाएंगी कि वास्तव में कितने पेंशन कर्मचारियों को आज भी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, कितनों को 1,000 रुपये से भी कम या कुछ ज्यादा मिल रहे हैं, कितने ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें 800, 500 या 0 जैसी विसंगतिपूर्ण और अपमानजनक पेंशन मिल रही है, किस कर्मचारी ने कितने वर्षों तक देश की सेवा की है और अपना अंशदान, कंट्रीब्यूशन दिया है, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के समय उनका अंतिम वेतन कितना था। यह सारी जानकारी, यह सारा डेटा इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पेंशन वृद्धि का एक पारदर्शी, एक वैज्ञानिक और एक न्यायपूर्ण फॉर्मूला तैयार किया जा सके। किसी के साथ कोई अन्याय न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह इस बात का सबसे बड़ा और अकाट्य सबूत है कि सरकार अब केवल बातें नहीं कर रही, केवल आश्वासन नहीं दे रही, बल्कि ठोस और सार्थक कदम उठा रही है। एक अनुमान के अनुसार यह डेटा संग्रह और फॉर्मूला निर्धारण की पूरी प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी और पूरी संभावना है कि इस वर्ष दीपावली के शुभ अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपको एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक खुशखबरी दी जा सकती है। इस आंदोलन की जमीनी हकीकत की कुछ और प्रेरणादायक झलकियां भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से हमारे एक जागरूक साथी श्री नरेंद्र जी ने हमें यह खबर भेजी है कि वहां एसडीएम कोर्ट में पेंशनरों ने एक जोरदार और अनुशासित प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी पेंशनभोगी स्थानीय सांसद श्री अजय भट्ट जी के आवास पर गए और उन्हें अपनी 6 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत झापन सौंपा। उस झापन में इस दर्द को बयां किया गया कि कैसे दशकों की निस्वार्थ सेवा के बाद भी आज देश में औसत मासिक पेंशन मात्र 1170 रुपये है, जो कि इस महंगाई के जमाने में एक क्रूर मजाक और सरासर अन्याय है। हम नरेंद्र जी जैसे उन सभी जागरूक साथियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं जो अपने अपने क्षेत्र की खबरें हम तक पहुंचाकर इस आंदोलन की आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसकी जानकारी और तस्वीरें हमें जरूर भेजें। हम उसे अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाएंगे। यह समझना होगा कि यह आंदोलन किसी एक शहर, किसी एक व्यक्ति या किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे भारत का था। हर उस व्यक्ति का था जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिन्हें समझना और याद रखना हम सबके लिए जरूरी है। मैं यह पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ साफ कर देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों पर जो अफवाहें और भ्रामक खबरें चल रही हैं कि सितंबर के महीने में ही आपके बैंक खाते में 7,500 रुपए आ जाएंगे, वे पूरी तरह से बेबुनियाद, झूठी और गलत हैं। अभी किसी के भी खाते में 7,500 रुपए नहीं आए हैं और न ही सितंबर में आने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हमें धैर्य बनाए रखना होगा और केवल आधिकारिक तथा विश्वसनीय जानकारी पर ही विश्वास करना होगा। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। याद रखिए, आपकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमांडर साहब का, हमारा और हम सभी का यही एक उद्देश्य है कि देश के सभी 78 लाख पेंशन कर्मचारियों को एक मंच पर, एक झंडे के नीचे लाया जाए। इसीलिए इस चैनल को, जो आपकी अपनी आवाज है, इसे सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों से भी कराएं। साथ ही एक और खुशखबरी है। कल जो ज़ूम मीटिंग कुछ तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई थी, वह आज शाम को आयोजित की जाएगी। कमांडर साहब और हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से लाइव जुड़ेंगे और आपके हर सवाल का, हर शंका का जवाब देंगे।
तो आप सब तैयार रहें और शाम को हमसे जरूर जुड़ें। यह जीत आप सबकी है। यह आपके संघर्ष की, आपके धैर्य की और सबसे बढ़कर आपकी अटूट एकता की जीत है। मैं मानता हूं कि लड़ाई अभी लंबी है, हमें अभी कई और पड़ाव पार करने हैं, लेकिन यह भी सच है कि हमने सबसे मुश्किल, सबसे ऊंचा पड़ाव पार कर लिया है। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। एकजुट रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।